मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बेंगलुरु में आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 में भाग लेकर उद्यमियों और निवेशकों को उन्नत राजस्थान के निर्माण में सहभागी बनने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि खेत से लेकर बाजार तक तकनीक और निवेश के बेहतर समन्वय से राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने और एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश के नए अवसर सृजित करने पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार पर इस दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राजस्थान में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल और बेहतर संभावनाएं उपलब्ध हैं। पर्यावरण की बात करें तो हमारे राजस्थान में आपने देखा है, हमने 2 साल के अंदर लगभग 20 करोड़ पौधे लगाने का काम किया है। मेरे भाइयों बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, ये जो हमारा ग्राम 2026 हम कर रहे हैं, इसमें आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। आप किस तरह का सहयोग कर सकते हैं? हम कर्नाटक से हमारे संबंध ऐसे हों कि लगातार यहाँ क्या आवश्यकता है उसको हम यहाँ दें, वहां क्या आवश्यकता है उसको आदान प्रदान करें। हमारे किसानों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं? हमने इसमें 5 डिपार्टमेंटों को शामिल किया है। ये हमारी तैयारी पिछले 6 महीने से इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। इस विभाग में साथ में हमारा सहकारिता विभाग भी है, इसमें हमारा बिजली विभाग भी है, डेयरी और मत्स्य पालन भी इसमें है, इसके अंदर पशुपालन विभाग भी है, हमने सभी सिंचाई विभाग भी इसमें है। हमने उन सभी विभागों को जोड़ा है कि किसान की जो आवश्यकता है वो सभी विभाग एक छत के नीचे आकर के हमारे किसान का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, वहां की उस जिले की उस क्षेत्र की स्थिति क्या है। कहीं अगर पशुपालन है तो वहां डेयरी का काम हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर कहीं फल हैं तो वहां फलों को कैसे हम मार्केटिंग में बेच सकते हैं, वहां कोल्ड स्टोर की आवश्यकता है या वहां पर हमारे वेयर हाउस की आवश्यकता है। हमें वहां क्या यूनिट लगानी है जिससे हमारे किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बेंगलुरु के लोक भवन में आयोजित राजस्थान स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रवासी राजस्थानियों की सराहना करते हुए कहा कि वे अपनी मातृभूमि से दूर रहकर भी अपनों राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये जुड़ाव और सांस्कृतिक संरक्षण पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम में राजस्थान की समृद्ध विरासत, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने के संकल्प को दोहराया गया। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने जोधपुर स्थित सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं बल्कि जीवन के नए आरंभ का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने विद्यार्थियों के आह्वान किया कि वे अपने अर्जित ज्ञान को समाज और राष्ट्र के हित में समर्पित करें। राज्यपाल ने कहा कि पुलिसिंग के क्षेत्र में साइबर अपराध, आतंकवाद और नशीले पदार्थों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीकी दक्षता के साथ मानवीय मूल्यों का समन्वय आवश्यक है। उन्होंने जनसेवा ही परम धर्म की भावना के साथ कार्य करने और जनता का विश्वास अर्जित करने पर जोर दिया। और अब खबर जयपुर से है, जहां राज्य में 27 अप्रैल से शुरू होने वाला ग्राम रथ अभियान जन जागरूकता का बड़ा माध्यम बनेगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में बैठक लेकर अधिकारियों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 23 और 25 मई तक जयपुर में ग्राम 2026 आयोजन होगा, जिसके प्रचार के लिए 15 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के 143 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम रथों के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।
प्रत्येक रथ रोज 4 से 5 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित करेगा। वहीं लोक कलाकारों के जरिए चौपाल भी लगाई जाएगी। अभियान के दौरान सुझाव पेटिका और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से मुख्यमंत्री के संदेश भी प्रसारित किए जाएंगे। बैठक में एसीएस जल संसाधन विभाग अभय कुमार, एसीएस उद्योग शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव परिवहन भवानी सिंह देथा, शासन सचिव सहकारिता समित शर्मा, शासन सचिव पंचायती राज डॉक्टर जोगाराम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सभी जिला कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। जयपुर में ग्राम रथ अभियान को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कलेक्ट्रेट में बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार 23 से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन कर रही है, जिसमें हजारों किसान और पशुपालक हिस्सा लेंगे। इसी क्रम में जिले की 10 ग्रामीण विधानसभाओं के 22 ब्लॉकों और 597 ग्राम पंचायतों में 15 दिन तक ग्राम रथ अभियान चलाया जाएगा। रथ के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं, नवाचार और तकनीकी जानकारी दी जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों तक योजनाओं का लाभ और जागरूकता पहुंचाई जा सके। जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का भव्य समापन हुआ, जहां इस बार रिकॉर्ड 5 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की बिक्री दर्ज की गई। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए अधिक है। 10 दिनों तक चले इस मेले में 160 स्टॉल पर मसालों, ऑर्गेनिक, श्री अन्न और जीआई टैग उत्पादों की बिक्री की गई। पहली बार उपभोक्ताओं के लिए ट्रॉली सुविधा और जेनेरिक मेडिसिन जागरूकता स्टॉल भी लगाए गए। ग्राम सेवा समितियों और एफपीओ की भागीदारी ने मेले को और खास बनाया। समापन समारोह में उत्कृष्ट स्टॉल्स को सम्मानित किया गया। वहीं कॉन्फेड, तिलम संघ और आरसीडीएफ ने बिक्री में शीघ्र स्थान हासिल किया। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां मोटा गांव थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, लाठी भाटा और कुल्हाड़ी से हमले के बाद बिगड़े हालात। उपद्रवियों ने घर में तोड़फोड़ कर आगजनी की, कई मकानों में आग लगाई। गांव में तनाव का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया है। विवाद के कारणों का अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालात काबू करने में पुलिस जुटी हुई है। वहीं जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल भी रवाना किया गया है। तो आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां उपद्रवियों ने घरों में तोड़फोड़ कर आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। इसमें आपको बता दें कि कई घरों में आग लगाई गई है, जिसके चलते गांव में तनाव का माहौल है। वहीं मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा है, जिन पर पथराव किया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि विवाद के कारणों का अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये घटना अपने आप में बड़ी है। यहाँ उपद्रवियों द्वारा घरों में आग लगाई गई है और हालात को काबू करने के लिए पुलिस जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए किशन जुड़ चुके हैं बांसवाड़ा से। किशन, किस तरीके की ये घटना अपने आप में बड़ी सामने आई है कि उपद्रवियों ने गांव में घरों में आग लगा दी और जब पुलिस पहुंचती है तो उन पर भी पथराव किया जाता है? बिल्कुल मानसी, आपने सही कहा है कि बांसवाड़ा के मोटा गांव थाना क्षेत्र के अंदर में दो पक्षों के अंदर में लाठी भाटा जंग हुई और ये लाठी भाटा जंग आखिरकार एक कुल्हाड़ी के हमले के अंदर में तब्दील हो गई। कुल्हाड़ी का हमला होने के बाद के अंदर में बताया जा रहा है कि जिस युवक के खिलाफ, जिसके ऊपर ये कुल्हाड़ी का हमला हुआ है, उसकी मौत भी हो गई है। लेकिन सच बेधड़क न्यूज अभी फिलहाल इस बात की ये पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक पुलिस का ऑफिशियल बयान आना बाकी है। जैसे ही दो पक्षों के अंदर में विवाद हुआ, एक तरफ कुल्हाड़ी लगी तो वहां पर उपद्रवियों द्वारा कुछ घरों के अंदर में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। मोटा गांव थाना पुलिस और बांसवाड़ा से जो अलग से जो जाब्ता है वो टीम वहां पर मौके के लिए रवाना हो गई है। लेकिन जैसे ही पुलिस घटनास्थल तक पहुंचती है तो वहां पर उपद्रवियों द्वारा पुलिस पर भी पथराव वो लगातार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो मोटा गांव थाना क्षेत्र का है। दो पक्षों में विवाद हुआ है, कहीं ना कहीं गांव के अंदर में तनाव जैसे हालात हैं। हालांकि मोटा गांव थाना पुलिस, बांसवाड़ा के जो पुलिस है
और गढ़ी डीएसपी है वो खुद मौके पर पहुंचे हैं और हालात को काबू करने के अंदर में लगे हुए हैं। जी मानसी। किशन, जैसे कि पुलिस मौके पर पहुंची है, हालातों को काबू में करने की लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक आपको पता चल पाया कि आखिर विवाद किस वजह से हुआ था, इसकी कोई जानकारी आपके पास है क्या? देखिए मंची, अभी तक विवाद का जो मुख्य कारण है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि जब तक घटनास्थल पर पुलिस मौके पर पहुंचेगी नहीं, वास्तविकता सीता पूरी जानेगी नहीं, इसके बाद ही पूरा मामला है वो क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो मोटी मोटी जानकारी मानसी जो सामने आई है वो कहीं ना कहीं दो पक्षों के अंदर में विवाद हुआ, विवाद बढ़ा तो एक पक्ष द्वारा एक पक्ष के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला बोला गया। जानकारी यहां तक की है कि जिसको कुल्हाड़ी लगी है उसका मर्डर भी हो गया है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूं कि सच पे धड़क न्यूज चैनल जिम्मेदार चैनल है, जब तक पुलिस प्रशासन की ओर से ऑफिशियल बयान नहीं आएगा, पुष्टि नहीं हो पाएगी, तब तक इसको मर्डर कहना उचित नहीं है। लेकिन ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं एक पक्ष के जो इंसान है उसको कुल्हाड़ी लगी है और इसी के बाद जो पूरा हालात वहां पर बिगड़ा गया है। मोटागांव थाना की पुलिस जब वो घटनास्थल पर पहुंची है तो उन पर भी पथराव किया गया है। हालात को बिगड़ते देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने जो गढ़ी के डीएसपी हैं उनको और बांसवाड़ा से जो पुलिस जाब्ता से जो जवान है उनकी टीम को मौके के लिए रवाना किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद किशन तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर जैसलमेर से है, जहां जैसलमेर से बड़ी खबर है। शहर में दिन दहाड़े चाकू की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। लूट करने वाले तीनों बापर्दा गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के चेहरे बेनकाब पर पुलिस ने उनसे परेड करवाई है। हुक्मे की चक्की से घटनास्थल से गोपा चौक तक ये परेड की गई है। जंजीरों और हथकड़ियों से बंधे आरोपियों को देख पुलिस जिंदाबाद के नारे लोगों द्वारा लगाए गए हैं। आपको बता दें कि रविवार को शहर कोतवाल सुरजा राम के नेतृत्व में वारदात को किया गया है रिक्रिएट और लड़खड़ाते कैलाश, प्रदीप और मुकेश तीनों आरोपियों से परेड करवाई गई है। आपको बता दें कि आरोपियों ने गत 12 अप्रैल को दासोती स्थित नवल भाटिया के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पत्नी दमयंती भाटिया के मुंह, हाथ और पांव बांधकर वारदात को अंजाम दिया गया था। अंजाम में करीब आपको बता दें कि 50 तोला सोना और चांदी के आभूषण सहित 1.5 लाख नकदी लेकर आरोपी फरार हो गए थे और घर की नौकरानी मीनू और उसके बॉयफ्रेंड दीपक ने ये पूरा जो है प्लान रचा था। दोनों ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर सनसनीखेज इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसको अब पुलिस ने बेपर्दा कर दिया है। के पहले नवल जी भाटिया उनके घर में 3 व्यक्ति घुसे थे और उन्होंने उनकी पत्नी को बंधक बना करके वहाँ पे चोरी की थी। फिर अनुसंधान पाया गया कि उसमें उनके घर काम करने वाली नौकरानी, उसका पति और उसकी बड़ी पुत्री ये भी इसमें शामिल थे। तो हमने 3 व्यक्तियों को जो घटना करना थे उनको बापर्दा गिरफ्तार किया और अन्य 3 जो नौकरानी, उसकी पति और पुत्री को गिरफ्तार कर न्यायालय में जेसी करवाया गया। जो बापर्दा गिरफ्तार किए गए थे उनकी शिनाख्ती हुई, बाद शिनाख्ती हमने वापस उनको पीसी रिमांड में प्राप्त किया और आज उनको जो घटना कारित की गई थी, जहाँ बैठ के घटना की योजना बनाई गई थी, जहाँ घटना कारित की गई थी और जिस रूट से आए और जिस रूट से निकले उसकी मौका तस्दीक की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू उपखंड क्षेत्र में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खुफिया सूचना के आधार पर मड़वदा गांव में सीबीएन कोटा और भवानी मंडी की संयुक्त टीम ने छापा मारकर 7.4 किलोग्राम अवैध अफीम और डोडा चूरा बरामद किया है। टीम ने छत पर बने एक कमरे के बंद लोहे के गेट को काटकर मादक पदार्थ को बाहर निकाला है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये कार्रवाई उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के मार्गदर्शन में की गई है। खबर बांसवाड़ा से है, जहां बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के काली मंगरी गांव में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक अनिल और आरोपी सिद्धार्थ की पत्नी लक्ष्मी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे नाराज होकर सिद्धार्थ ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। योजना के तहत लक्ष्मी ने अनिल को मिलने के बहाने काली मंगरी नाले के पास बुलाया, जहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने लाठी सरियों से उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अनिल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर
न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। कैथल तिजारा जिले के वेस्ट अंबेडकर सर्किल पर रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान के साथ पीछे बने गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। प्रारंभिक जानकारी में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। संजय जैन के इस शोरूम में रखा लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर राख हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने कुछ सामान बचाने की कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता आगे प्रयास नाकाम रहा। सूचना पर पहुंची दमकल और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में बिजली कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर कर्मचारी कल 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। महापंचायत के बाद जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि जोधपुर डिस्कॉम के निजीकरण को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मांगे नहीं मांगी गई तो आंदोलन को और उग्र करते हुए सीएम कार्यालय तक घेराव किया जाएगा। डिस्कॉम के अंदर निजीकरण का जो विषैला सांप है वो आगे बढ़ता जा रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए पाली, हनुमानगढ़ और गंगानगर का जोधपुर डिस्कॉम में निजीकरण करने का जो विचार बना रखा है, उसका हम हनुमानगढ़ और गंगानगर संयुक्त संघर्ष समिति के साथ घोर विरोध करते हैं। और कल हमारा हनुमानगढ़ अधीक्षण अभियंता में महापंचायत रहेगी और महापंचायत के दौरान हम यहाँ से रैली के साथ में कलेक्टर ऑफिस तक, कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, ये निजीकरण के खिलाफ महापंचायत है कल सुबह 9:30 बजे अधीक्षण अभियंता हनुमानगढ़ में, और उसके बाद रैली के साथ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम। अगर यहाँ सुनाई नहीं होती है तो हमारा आगे का प्रोग्राम जो रहेगा वो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का रहेगा। और बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां कल्याणपुरा और गनाऊ गांव के बीच एक तेज रफ्तार 4 व्हीलर वाहन ने पीछे से 3 बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य दोनों घायल भी उपचाराधीन है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत बांसवाड़ा जिला पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मनीष खरवाड़ी से एक कुंडी खाड़ी से इधर एक्सीडेंट है। अच्छा, और 3 जनों को चोट आई है। हाँ, पीछे से मारी है टक्कर? पीछे से इनके सर खबर नहीं भी नहीं। तीनों बाइकें टूट गई है? हाँ, तीनों तरी। कौन से गांव के रहने वाले? एक जो ये कल्याणपुरा से, पहले खबर नहीं। पुलिस को सूचना दी? खबर सर हमारा आई एक बेवड़ा दी थी, खबर उसने विश्वास नहीं दी। तो तीनों को इलाज कराने यही लाया होगा? कहाँ है? जयपुर के बगरू थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार गोदारा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी अजय नागर उर्फ कालू, सुमित प्रजापत और तौसीफ खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की तलाश में जुट गई है और आगे की जांच जारी है।